So hello everyone, hope you are doing well. Today we will learn about loops in Java. Java में लूप कैसे काम करते हैं और हम कोडिंग में उसको कैसे यूज कर सकते हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास लूप्स क्या है उसकी डेफिनेशन है, राइट। और इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ लूप, रियल लाइफ में एग्जाम्पल क्या है लूप का वो मैं बताऊंगा आपको। फिर हम फॉर लूप के चार वेरिएंट, चार डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर लूप, फॉर ईच लूप, नेस्टेड फॉर लूप एंड लेबल फॉर लूप के बारे में सीखेंगे, राइट। सो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, लूप जावा में फॉर लूप है और फॉर लूप के ये चारों डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएशन जो फॉर लूप को डिफरेंट तरीके से यूज करते हो जावा में वो है। इसके बाद हमारे पास व्हाइल लूप है और डू व्हाइल लूप भी है जो हमको और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे, राइट। सो इस वीडियो में हम केवल लूप क्या है उसका एग्जांपल देखें और लूप कैसे काम करते हैं और उसको चारों वेरिएंट सीखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ, राइट। सो हम शुरू करते हैं। तो लूप क्या है वो मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। सो व्हेन यू हैव अ ब्लॉक ऑफ कोड, जब भी आपके पास कोई ब्लॉक कोड है एंड आपको वो ब्लॉक ऑफ कोड है वो उसको मल्टीपल टाइम रन करना है, एक बार से ज्यादा, राइट। सो जब भी आप मल्टीपल टाइम उसको रन करेंगे तो आपको सब कंडीशंस लगानी पड़ेगी। जब तक आप वो कंडीशन ट्रू होगी तब तक ब्लॉक ऑफ कोड रन करोगे, राइट। सो इसको जब आप कोई चीज मल्टीपल टाइम्स एक के बाद एक करते हो तो उसको हम लूप कहते हैं, राइट। सो ये लूप की डेफिनेशन है, राइट। सो रियल टाइम में उसका एग्जांपल क्या है, रियल लाइफ में वो बता दो। सो व्हेन यू सी एनी शॉर्ट्स और रियल वन बाय वन इन सोशल मीडिया कंटिन्यूसली, जब भी आप सोशल मीडिया में देखते हो कि कोई रील्स और शॉर्ट्स, राइट, वन बाय वन आप उसको देखते हो एक बाद एक के बाद एक। सो यू आर इन लूप, सो आप लूप में हो, एक के बाद एक चीज कर रहे हो, एक के बाद एक रील्स देख रहे हो, राइट। सो पोस्ट इन सोशल मीडिया आर ऑल्सो एग्जांपल ऑफ, सो जब भी आप कोई सोशल मीडिया में कोई पोस्ट देखते हो एक के बाद एक तो वो भी एक लूप्स का एग्जाम्पल है, राइट। ऑल्सो वे गो टू द टेरेस, जब भी आप टेरेस पे जाते हो तो आप जब टेल्स होते हैं उसको जो स्टेप आप चढ़ते हो एक के बाद एक स्टेप चढ़ते हो तो आप एक लूप में हो। आप पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, ऐसे चढ़ के आप ऊपर जाते हो टेरेस में। यार आपके घर में कोई टेर होगी या सीढ़ी होगी तो उसको आप वन बाय वन आगे बढ़ते हो, राइट। तो उसको हम लूप, इसको भी हम लूप कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सब लूप है। तो हमारे पास कितनी लूप्स है वो है फॉर लूप जो नंबर ऑफ इटरेशन इज फिक्स, जब भी आपके पास कि आपको कितनी बार ब्लॉक ऑफ को रन करना है, ब्लॉक ऑफ कोड को इटरेशन कहते हैं, राइट। वो उसको इटरेशन को या स्पेलिंग गलत है। सो इटरेशन इसको कहते हैं कि जब भी आप एक इटरेशन यानी कि एक लूप कंप्लीट करोगे, एक बार कोई कोड रन करोगे, उसको सिंगल इटरेशन कहते हैं। सो फॉर लूप में नंबर ऑफ इटरेशन, आपको कितनी बार वो ब्लॉक ऑफ कोड रन करना है, यदि वो नंबर फिक्स्ड है तो वो आप फॉर लूप का यूज करेंगे। जब भी आप व्हाइल लूप तब यूज करेंगे जब नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स नहीं होगा, तब आप व्हाइल लूप यूज करेंगे, राइट। और डू व्हाइल लूप क्या करती है, जो व्हाइल लूप का एक अदर वर्जन है जो उसमें पे क्या है, नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट फिक्स। जब भी नंबर ऑफ इटरेशन दोनों में, व्हाइल और डू व्हाइल में दोनों में फिक्स नहीं होगी तब यूज करेंगे। लेकिन डू व्हाइल क्या करती है, वो पहली बार कॉल कर देते हैं और बाद में वो जो कंडीशन है वो चेक करती है। यानी कि आपको जो ब्लॉक ऑफ कोड है पहली बार ऐसे ही कर देना है और बाद में कंडीशन चेक करना है, तब हम डू व्हाइल लूप यूज करेंगे, राइट। तो अब हमारे पास फॉर लूप के कितनी टाइप है, राइट। सो फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप, फॉर ईच लूप एंड लेबल फॉर लूप। सो फॉर लूप होता है उसमें क्या, तो पहले हम इनिशियलाइज करते हैं, फिर ब्लॉक ऑफ कोड कितनी बार रन होगा उसकी कंडीशन लगाएंगे, राइट। ये कंडीशन फिर वो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, वो ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊं। फॉर नेस्टेड फॉर लूप, जो एक लूप के अंदर दूसरी कोई फॉर लूप होती है तो उसको नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं, राइट। फॉर ईच लूप, जब भी हमारे पास कोई एरे और लिस्ट होगा, जो इसका मैं आपको कोई नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा यार, जब भी हम जावा में एरे और लिस्ट के बारे में हम ये अच्छे से सीखेंगे फॉर ईच लूप। क्योंकि एरे और कलेक्शन क्या होता है, वो मल्टीपल चीज कोई भी आपके पास मल्टीपल इंटीजर्स है, राइट। आपके पास स्टूडेंट कॉलेज या स्कूल में जब स्टूडेंट का नेम होता है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो तो मल्टीपल स्टूडेंट होते हैं, एक से ज्यादा स्टूडेंट कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं तो उसका रिकॉर्ड होता है, तो वो एक एरे में होता है। यानी कि मल्टीपल स्टूडेंट्स है हमारे पास, एक से ज्यादा स्टूडेंट्स है तो हम उसको फॉर ईच में
एरे में यूज करके और कलेक्शन, दूसरे कलेक्शन यूज करके हम यूज कर सकते हैं, जो हम बाद में सीखेंगे जब जावा यूटिलिटी का पैकेज और जावा कलेक्शन के बाद में बारे में सीखेंगे तब वो आएगा, राइट। और चौथा वेरिएंट है यहाँ पे लेबल फॉर लूप। सो वी कैन गिव द नेम ऑफ ईच फॉर लूप। हर फॉर लूप को हम एक नाम दे सकते हैं। तो वो और ये यूज होता है जब आप नेस्टेड लूप या कोई नेस्टेड फॉर लूप यूज करते हो, तो आप उसको ब्रेक करना हो। तो जब आपकी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो आपको कोड को ब्रेक करना है या वहां से एग्जीक्यूशन, कोड ऑफ एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना है, तब ये लेबल फॉर लूप यूज होती है, राइट। सो अब वन बाय वन हम लूप के बारे में सीखेंगे, राइट। सो यहाँ पे एक एग्जांपल है, जब भी आप कोई टेरेस में जाते हो या स्टेयर यूज करते हो, कोई भी सीढ़ी आप चढ़ते हो, तो आप क्या करते हो, पहला स्टेप यहाँ पे शुरू करते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसे करके आप 10 स्टेप आप ऊपर चढ़ते हो, राइट। सो आप यदि आपके पास सीढ़ी में 10 स्टेप्स है, राइट, वन बाय वन आप जाते हो, तो आपने शुरू कहाँ से किया, उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं, बिगिनिंग। जहां से आप शुरू करते हो उसको आप इनिशियलाइज कहते हैं। आप 1 2 3 4 5 6 जो आप चढ़ रहे हो वन बाय वन, आप एक इंक्रीमेंट कर रहे हो स्टेप को, सो आप प्लस 1 कर रहे हो, तो उसको इंक्रीमेंट कहते हैं। और यहाँ पे आपके पास 10 स्टेप है टोटल, राइट, यहाँ पे 10 है, राइट। सो 10 स्टेप मतलब आपका मैक्सिमम जो कंडीशन होगी वो 10 पर लगेगी, यानी कि आपके पास आपको 1 से शुरू करना है, 1 से 10 तक जाना है, और वहां से आपको 1 बाय 1 1 2 3 एक के बाद एक ऊपर चढ़ना है, राइट। सो ऐसे ही फॉर लूप काम करते हैं, राइट। सो मैं आपको कोड में बताता हूँ, राइट। सो यहाँ पे हमने लिखा है इनिशियलाइजिंग की बिगिनिंग। हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल में बिगिनिंग क्या था, 1 था, जो हमने पहला स्टेप चढ़ा, राइट। तो यह इनिशियलाइज हो गया। और कंडीशन मतलब कहां तक आपको जाना है, तो यहाँ पे 10 तक जाना है, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, राइट, कंडीशन में। और इंक्रीमेंट कर रहे हो या डिक्रीमेंट, सो यहाँ पे आप देखो 1 2 1 का 2 और 2 का 3 और 3 का 4 और 4 का 5 और 5 का 6 हो, यानी कि एक एक जब आप इंक्रीमेंट ऊपर जा रहे हो तो इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। सो आप यहाँ पे हम इंक्रीमेंट यूज करेंगे, राइट। सो ये फॉर लूप है ऐसी। सो इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन कहाँ तक जाना है, 10 स्टेप कम करना है, और इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट यहाँ लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ स्टेटमेंट और कोड यहाँ एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ पे मैंने उसका क्या मतलब है वो समझाया कि इनिशियल, इट इज द इनिशियल क्राइटेरिया वी कैन इनिशियलाइज द वेरिएबल। सो यहाँ पे हम वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे। कंडीशन क्या है, कंडीशन टेल्स दैट हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रन द कोड। सो आपको कहाँ तक जाना है, हमारे एग्जाम्पल 10 स्टेप है तो 10 तक जाना है, राइट। इट कंटिन्यू एग्जीक्यूट अंटिल द कंडीशन इज फॉल्स। जब तक कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं होगी तब तक ये फॉर लूप चलती रहेगी। इट मस्ट रिटर्न ए बुलियन वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स। तो एक कंडीशन होगी ना, वो बुलियन वैल्यू रिटर्न करती होगी, तब भी पता चलेगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, राइट। सो यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। सो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होगा कि आपको प्लस करना है या माइनस करना है, उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कहते हैं, राइट। इट इज एन ऑप्शनल और पैर कंडीशन, जो उसको जरूरी नहीं है, आप उसको नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लगेंगे तो भी चलेगा, उसको ऑप्शनल रखा है, राइट। द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट वन कंडीशन इज ट्रू। तो फॉर लूप कैसे काम करते हैं, पहले इनिशियलाइज होगा, आपका पहला स्टेप यहाँ हम लिखेंगे, फिर वो कंडीशन चेक करेगी, 1 इज लेस देन 10, 1 10 से कम है, तो वो स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा, राइट। फिर वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद इंक्रीमेंट करेगा, 1 उसमें ऐड करेगा, तो 1 + 1 2 होगा, फिर 2, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर ये इनिशियलाइज नहीं आएगा, इनिशियलाइज ब्लॉक ऑफ पहली बार ही रन होगा, फिर एक लगातार कंडीशन और इंक्रीमेंट इन दोनों के बीच में ही जो सा खेले और यहाँ ऐसे ही चल रहेगा। सो जैसे इंक्रीमेंट करेगा तो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट आएगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर इनसाइड कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर वो चेक करेगा इंक्रीमेंट के बाद कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट करेगा कोड, फिर वो इंक्रीमेंट करेगा। यदि यहाँ से कंडीशन जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये फॉर लूप के बाहर निकलेगा। तो ऐसे फॉर लूप काम करती है, राइट। सो यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल है। सो हमारे एग्जाम्पल में क्या था, इंटीजर 1 आई आप वेरिएबल लिख सकते हो। तो पहला स्टेप था, यहाँ पे हमने क्या लिखा कि आई लेस देन और इक्वल टू 10, तो 10 तक जाना है जब क्या है, स्टेप आपका 10 से कम है।
और यहाँ पे हमने प्लस प्लस, इसका मतलब होता है कि एक वैल्यू हम इंक्रीमेंट करते हैं, आई प्लस प्लस का मतलब, राइट। और इस यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम आई करते हैं, राइट। सो इसको मैं कोड एडिटर में जाके आपको समझाता हूँ, राइट। सो यहाँ पे हम एक नया जावा क्लास बनाएंगे। सो यहाँ पे हमारे पास सपोज फोर फोर लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 4। यहाँ पे इंटीजर स्टेप लिखेंगे। सो हमारा पहला स्टेप क्या था, 1 था। और हमें कहाँ तक जाना है, जब स्टेप लेस देन और इक्वल टू 10, जब तक स्टेप 10 या 10 से कम है तब तब तक हम जाएंगे ऊपर, तब तक ये फोर लूप या ब्लॉक ऑफ रन होगा। और हर बार वो कितना इंक्रीमेंट करने करेगा, एक ही स्टेप हम चढ़ रहे हैं, राइट, हर बार। तो स्टेप प्लस प्लस होगा, राइट। और इसको मैं यहाँ ओपन करता हूँ, क्लोज, और यहाँ पे हम एस आउट लिखेंगे तो यहाँ पे स्टेप लिखेंगे, राइट। और हम इस स्टेप वेरिएबल को यहाँ प्रिंट करेंगे, राइट। सो इसको मैं अब रन करता हूँ। सो यहाँ पर हमारा हमें आउटपुट मिल चुका है, मैं उसको इनलर्ट करता हूँ। सो सबसे पहले क्या हुआ कि स्टेप इनिशियलाइज हुआ, ये पहली बार ही रन होगा, या इसने हमें सेमीकोलन रखना है। उसके बाद 1 को इसने चेक करेगा कंडीशन की, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो वो ट्रू हो जाएगा, तो वो स्टेप ये प्रिंट कर देगा। फिर उसमें एक इंक्रीमेंट कर देगा, यहाँ पे प्लस प्लस लिखा है तो वो इंक्रीमेंट करेगा, यहाँ माइनस माइनस लिखेंगे वो तो डिक्रीमेंट करेगा, राइट। सो एक इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 की 2। तो फिर वो कंडीशन चेक करेगा इंक्रीमेंट के बाद, तो 2 लेस देन 10 तो वापस प्रिंट करेगा। फिर इंक्रीमेंट करेगा 3, सो 3 को फिर चेक करोगे कंडीशन में ट्रू है तो फिर प्रिंट करेगा, एंड फिर इंक्रीमेंट होगा, सो ऑन एंड सो ऑन, वो कंटिन्यूस शुरू रहेगा। जब यहाँ पे 9 आएगा तो अगेन 9 को यहाँ से चेक करेगा, 9 लेस देन और इक्वल टू 10 है तो प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे जाके इंक्रीमेंट करेगा, 10 आएगा। अब 10 के केस में फिर भी 10 लेस देन 10 ये फोर्स होगा, इक्वल टू है तो यहाँ पे जो 10 लेस देन और इक्वल है तो वो कंडीशन ट्रू होगी तो 10 प्रिंट करेगा। और फिर यहाँ पे प्रिंट करने के बाद वो वापस ब्लॉक ऑफ कोड रन करने के बाद वापस वो 11 कर देगा। अब 11 के केस में कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी, जो हमने बताया था कि ये बुलियन वैल्यू होगी कंडीशन में, तो 11 लेस देन तो नहीं है 10 से और इक्वल भी नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारी ये फॉर लूप यहाँ कंप्लीट हो जाएगी, आपके लिए ब्रेक हो जाएगी और यहाँ आगे वो कोड रन नहीं करेगी, सो 10 तक जाएगा। अब आपको क्या समझना है फॉर लूप में, सबसे पहले यार इनिशियलाइज क्या कहाँ से करें, आपको कभी कभी एरे में इनिशियलाइज 0 से भी करना पड़ेगा, राइट। सो जब भी आप 0 से इनिशियलाइज करते हो तो आपको यहाँ पहले 0 प्रिंट होगा, क्योंकि ये कंडीशन 0 से ट्रू होगी तो 0 से 10 प्रिंट करेगा, राइट। ये चीज प्लस आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब आप कंडीशन लगाओगे तो मेक श्योर करो कि ये कंडीशन प्रॉपर हो। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज 0 से शुरू किया, राइट। अब यहाँ पे मैं स्टेप लिखता हूँ, मुझे 10 तक जाना है, तो आप यहाँ लेस देन लिखोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, तो मैं समझाता हूँ, राइट। जब केवल आप लेस देन लिखोगे तो 9 तक ही आएगा, 0 से 9, क्योंकि 10 लेस देन 10 ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कैसे कि 10 लेस देन 10, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी जावा में, तो ये 10 नहीं प्रिंट करेगा। तो आपको 10 तक जाना है तो आपको यहाँ पे इक्वल लिखना पड़ेगा, और ये प्लस प्लस हर बार आप एक स्टेप इंक्रीमेंट कर रहे हो, राइट। जो 1 में एक इंक्रीमेंट करोगे तो 2, 2 में एक इंक्रीमेंट करोगे 3, 3 में एक इंक्रीमेंट करोगे तो 4 एंड सो ऑन। सो अगेन मैं एक बार और समझा देता हूँ। इनिशियलाइज पहली बार आप इनिशियलाइज करोगे अदर इट विल 1 और 0, आप मर्जी, आप कोई भी यहाँ पे 5 से भी शुरू कर सकते हो, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, 5 से शुरू होगा। तो आप बिगिनिंग कहाँ से शुरू हो रहा है, आप कहाँ से शुरू कर रहे हो वो मैटर करता है, वो आपको यहाँ डालना है, राइट। मैं वापस रन कर देता हूँ। दूसरी चीज, आप जब भी इनिशियलाइज खत्म हो जाएगा फिर आप स्टेप में आ जाए, यहाँ पे आएगी कंडीशन में, वो कंडीशन चेक करेगा। यदि मैं यहाँ पे 11 डालता हूँ तो क्या हो रहा है, तो ये फॉर लूप रन ही नहीं होगी, यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, तो पहली बार ही कंडीशन यहाँ से गलत होगी, 11 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 10,
ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कोड यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड में नहीं गया, राइट। तो कैसे काम करता है, इनिशियलाइज एक बार कॉल होगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा। 1 यहाँ पे 1 है हमारे पास, तो 1 लेस देन और इक्वल टू है, कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन कर देगा पहले, बाद में ये इंक्रीमेंट करेगा, राइट। और फिर ये चेक करेगा, तो इन दोनों के बीच में लूप शुरू रहेगी, राइट। सो 1 से 2 का चेक करेगा, फिर 3 करेगा, 3 का चेक करेगा, 4 5 6 7 8 9 10 तक जाएगा और 11 करेगा, तो यहाँ से लूप ब्रेक, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एग्जिट कर देगा, राइट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो यदि आपको बेटर विजुअलाइजेशन के लिए ऐसे भी चाहिए, राइट। सो दोनों सेम ही है, राइट। सो इसको आप रन करोगे तो आउटपुट वही आएगा सेम 1 to 10। सो 1 to 10, तो आप यहाँ पे इनिशियलाइज किया, कंडीशन चेक करते हो और इंक्रीमेंट यहाँ करते हो, सेम थिंग, राइट। सो अब आपको ये समझ में आ गया फुल लूप, राइट। सो अब नेक्स्ट है वो है ये जो हमने सीखा वो इंक्रीमेंट का लूप था, डिक्रीमेंट का। जब आप पहले से वापस नीचे आते हो, राइट। सो आप कहाँ से शुरू करते हो, 10 से शुरू करते हो, यहाँ से नीचे आएगा, आपका डायरेक्शन डाउन साइड है, अप डाउन है, राइट। सो इस केस में क्या होगा, 10 से 9 आते हो, 9 से 8 7 6 5 4 3 2 1 है 0 तक। सो आप यहाँ क्या करते हो, तो आप इनसे शुरू करते हो और आप नीचे आ रहे हो तो डिक्रीमेंट, नीचे आ रहे हो तो आप स्टेप को डिक्रीमेंट कर रहे हो और आप 1 तक आ रहे हो, राइट। सो ये भी फॉर लूप है, लेकिन ये कैसे वर्क करते हैं, पहले फॉर लूप जो हमने सीखो इंक्रीमेंट फॉर लूप थी, ये डिक्रीमेंट, यानी कि आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो, यानी कि 10 से 1 आ रहे हो, राइट। सो अब आपको ये समझ में आ गया। सो आप फॉर लूप कैसे लिखेंगे इस केस में, आप यहाँ से 10 से बिगिनिंग जो आप शुरू के यहाँ से कर रहे हो कि 10 स्टेप है, यार ये स्टेप से आप शुरू कर रहे हो, घटना आएगा और आपको कहाँ जाना है 1 तक, राइट। सो यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी, जब तक आपका जो स्टेप है आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जब भी आपका स्टेप 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा तब तक ये फॉर लूप चलेगी। और यहाँ पे आप 10 से 9 9 से 8 8 से 7 6 5 4 3 2 1, सो आप एक कम होते जा रहे हो, यानी कि आप वैल्यू एक डिक्रीमेंट कर रहे हो। तो इस केस में क्या आएगा, माइनस माइनस। सो एक माइनस माइनस का मतलब 2 बार माइनस का मतलब आप एक वैल्यू डिक्रीमेंट कर रहे हो, राइट। सो इसको मैं आप कोड एडिट में जाके आपको परफॉर्म करता हूँ, राइट, ये फॉर लूप। सो ये हमारी फॉर लूप हो गई, कॉपी पेस्ट हो गया, मैं उसको कर देता हूँ कमेंट आउट, राइट। सो हमारा इनिशियलाइज कहाँ था, इस केस में 10 था। अब यहाँ पे क्या होगा कि 10 हमको यहाँ ग्रेटर देन लेस देन थी था, राइट। सो जब तक स्टेप लेस देन ग्रेटर देन और 1, जब तक वो स्टेप 10 से ज्यादा होगा, 10 से कम लेकिन 1 से ज्यादा होगा, राइट, इसके बीच में फॉर लूप चलेगी, राइट। सो यहाँ पे क्या मैंने कंट्रोल 10 से हमने इनिशियलाइज किया, लेकिन जाना कहाँ तक है, हमें 1 तक जाना है। तो जो स्टेप की वैल्यू 10 9 आएगी तो ये कंडीशन पर रहेगी, राइट। 9 ग्रेटर देन 1 है तो ये ट्रू है तो वो चलेगी। यहाँ स्टेप प्लस कुछ नहीं आएगा क्योंकि हम 10 से आगे नहीं जा रहा है, 10 से कम जाना है, 10 से 9 8 7 आना है, तो यहाँ हम माइनस मैच लिखेंगे, राइट। सो इसको मैं अब रन करता हूँ। तो इस केस में क्या आउटपुट आएगा, 10 से हम शुरू करते हो, ये कंडीशन ट्रू आई तो 10 प्रिंट हो गया, फिर एक माइनस होगा तो 9 की एक कंडीशन आएगी तो 9 कंडीशन ट्रू करेगा तो प्रिंट कर देगा, फिर 9 से 8 आएगा क्योंकि हमने डिक्रीमेंट किया माइनस में, तो 7 6 5 4 1, जब 1 आएगा तब ये 1 लेस देन और इक्वल टू की वजह से कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर चला जाएगा, लेकिन 1 का जब वो डिक्रीमेंट एक कम होगा 0 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे। सो अब आपको डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट में क्या फर्क है वो समझ में आ गया होगा। सो डिक्रीमेंट में क्या होता है, पहला स्टेप ज्यादा होता है तो आपको यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल लिखना है क्योंकि 10 9 वो ग्रेटर देन आपका लास्ट स्टेप से कम है। सो यहाँ पे हम ये कंडीशन लगाए और यहाँ पे हम माइनस माइनस लिखेंगे। तो इंक्रीमेंट में हमने क्या कहते हैं, प्लस करना है, हमें यहाँ ऊपर नीचे से ऊपर जाना है और यहाँ पे हमें ऊपर यानी ज्यादा नंबर से नीचे आना है, 10 to 1 आना है। तो इस केस में ऐसे वर्क करेगा, आपको ग्रेटर देन या इक्वल टू लिखना है या आपको ग्रेटर देन लिखना है या यहाँ पे हमें माइनस माइनस करना है, राइट। सो अब हम नेक्स्ट सीखेंगे नेस्टेड फॉर लूप। सो नेस्टेड ये दूसरा वेरिएंट है, राइट। सो फॉर लूप इनसाइड फॉर लूप
अदर फॉर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। एक फॉर लूप के अंदर हम दूसरी फॉर लूप लिखते हैं, सो उसको हम नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं, राइट। सो इसको मैं आपको कोड एडिटर में जाके समझाता हूँ, राइट, कैसे नेस्टेड फॉर लूप काम करती है, राइट। सो यहाँ पे है मेरे पास i इक्वल टू 1 और 5 तक ये है, यहाँ पे है, और दूसरी लूप j की है वो 5 तक है, और इसको हम प्रिंट करते हैं कि कैसे वो रन होता है, राइट। सो लेट्स रनिंग। तो यहाँ पे हम इंटीजर i इज इक्वल टू 5, i लेस देन, और सॉरी यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, यहाँ पे 5 तक जाएंगे, और यहाँ पे मैं i को प्लस प्लस करता हूँ, राइट, और यहाँ पे मैं उसको प्रिंट करता हूँ i। इसको हम कमेंट आउट करते हैं अगले एग्जाम्पल को, राइट। सो इसको मैं सॉरी यहाँ पे हमें दूसरी पॉलिबिलिटी नेस्टेड है, राइट। सो यहाँ पे फिर अगेन हम आई को यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी इन यूज है यहाँ पे वेरिएबल, राइट। तो इसको हम जे को लिखेंगे, जे लेस देन जे प्लस प्लस, राइट। सो यहाँ पे हम जे की वैल्यू प्रिंट करेंगे, राइट। सो ये कैसे काम करेगा, राइट। सो सबसे पहले एक फॉर लूप ऊपर की चलेगी आयर वाली, तो उसमें वो पहला एज यूजुअल हमने जो फॉर लूप में सीखा था, ये कंडीशन चेक करेगी, कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक ऑफ कोड में जाएगी, ये प्रिंट करेगा, फिर उसको जो जे को पहले से शुरू करेगा 1, और जब तक ये फॉर लूप कंप्लीट नहीं होगी तब तक वापस इस फॉर लूप में नहीं आएगा। यानी कि क्या होगा, पहले आई का वैल्यू प्रिंट होगा, फिर जे कंप्लीट 5 तक जाएगी, फिर i2 प्रिंट करेगा, फिर ये 1 to 5 प्रिंट करेगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा, राइट। सो यहाँ पे हम केवल सिस्टम डॉट आउट, सॉरी यहाँ पे प्रिंट ही लिखते हैं, राइट। सो जे की वैल्यू कहाँ प्रिंट होगी वो मैं आपको बताता हूँ, वो मैं दिखाता हूँ, राइट, 1 by 1। सो इसको हम रन करते हैं। सो जब i1 था, राइट, तो इसने 1 प्रिंट किया, फिर जे की सारी लूप फिर उसने 2 प्रिंट किया। सो यहाँ पे हम सॉरी यहाँ पे हम यहाँ लिख सकते हैं 1 मिनट, केवल यहाँ एस आउट लिख दीजिए, राइट। सो ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉपर देखेगा, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ, आई पहले प्रिंट हुआ 1, फिर इसका जे का फॉर लूप पर 1 2 3 4 5 6, फिर वो इन नेक्स्ट लाइन पे गया, और यहाँ से फॉर लूप अगेन 2 से शुरू हुई, फिर 1 2 3 3 4 5, और यहाँ पे चलती रही, राइट। सो कैसे काम करेगा, ये कंट्रोल आई लूप पास वो 4 फाइल रन करेगा जे लूप को, राइट। सो वो हर बार पहले से 1 से ही शुरू होगा, राइट। तो ये चीज आपको नेटेड में याद रखना है कैसे काम करता है, राइट। सो पहले आउटर लूप शुरू होगी, आउटर लूप का कोई भी एक बार एग्जीक्यूशन होगा, जैसे कंडीशन यहाँ ट्रू होगी, फिर इनर लूप पहले से शुरू होगी, फिर इनर लूप कंप्लीट होगी, बाद में फिर अगेन आउटर लूप शुरू होगा। सो उसको हम आउटर लूप कहेंगे, इसको हम इनर लूप कहेंगे, नेस्टेड फॉर में, सॉरी नेस्टेड फॉर लूप में, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट है फॉर ईच लूप। सो फॉर ईच लूप क्या करती है कि जब आपके पास एरे या लिस्ट होगा, राइट, सो मल्टीपल एलिमेंट होगा, तो उसको आप कैसे विदाउट इंडेक्स पे आप उसको विदाउट जो इंडेक्स है उसको आप इसके एलिमेंट को एक्सेस कर ले। सो एनहांस फॉर लूप इन जावा इज अनदर वर्जन ऑफ फॉर लूप विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन जावा 5। सो ये जावा का वर्जन है। जावा प्रोवाइड सिंपलर वे टू इटरेट एलिमेंट्स ऑफ है कलेक्शन और एरे में जो भी आपके पास एलिमेंट्स है उसको 1 by 1 वो आप एक्सेस कर सकते हो या इटरेट कर सकते हो। इट शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन टू इटरेट एलिमेंट्स ऑफ ए सीक्वेंशियल मैनर विदाउट नोइंग द इंडेक्स ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कोई इंडेक्स यानी कि वो एरे में कौन से इंडेक्स के इंटीजर है वो हम यूज नहीं कर रहे, राइट। सो इसको मैं आपको एग्जाम्पल से देखा था। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट नेम है। सो स्टूडेंट नेम का एरे है जो हमारे पास फॉर ईच लूप का एक एग्जाम्पल है। सो जब भी आप स्ट्रिंग, सो ये एरे है स्ट्रिंग का एरे है, राइट, जिसमें मैंने स्टूडेंट का नाम लिखा है। यहाँ पे जब आप स्ट्रिंग केवल लेते हो तो एक ही नाम आप क्रिया नहीं लिख सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। जो जब भी आप यहाँ पे जो ये जावा में यूज होता है, जब भी आप यहाँ पे इसे डबल जो स्क्वायर ब्रैकेट है
वो यूज करेंगे तो वो एज ए एरे करेगा। वो आप कंपाइलर ऐसे समझता है कि आपके पास एरे है जावा का, राइट। सो उसको आप फॉर लूप की कैसे एक्सेस करोगे, तो जिस चीज का एरे है, द स्ट्रिंग का एरे है, नेम रखा, ये वेरिएबल का नाम हो गया, और स्टूडेंट नेम जो एरे का नाम है यहाँ रखेंगे, और इसको हम नेम को ऑपरेट करेंगे। तो ये सारे एलिमेंट्स जो एरे में है वो वन बाय वन प्रिंट होगा। ये शायद आपको नहीं समझ में आएगा, जब भी हम एरे सीखेंगे बाद में समझ में आएगा, लेकिन ये फॉर ईच लूप सीखने के लिए मैंने रखा है, राइट। सो कैसे काम करेगा मैं आपको कोड एडिटर में बता रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पे हम नेस्टेड लूप को हम क्लोज करेंगे, कमेंट आउट करेंगे, 1 मिनट। सो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू, इसको हम मेरे में डिक्लेयर करते हैं, क्रियान, सॉरी रिया एंड प्रिया, राइट। यहाँ पे हमें कर्ली ब्रेसेस करना पड़ता है, राइट। सो यहाँ पे हम कैसे एरे डिक्लेयर कर, क्वेरी ब्रैकेट रखेंगे, और यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट। सो यहाँ पे हम फॉर ईच लूप यूज करेंगे, तो फॉर ईच यहाँ पे आ गया, फॉर लिखेंगे, राइट। सो यहाँ पे हमें, हमारे पास स्ट्रिंग है, उसमें नेम है, और इसको हम एरे का नेम यहाँ लास्ट में रखेंगे, स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे हम ऐसा आउट लिखेंगे, राइट। सो यहाँ पे लिखेंगे नेम, और यहाँ नेम आ जाए, राइट। सो ये क्या करेगा, एरे में से हर एक के बाद एक एलिमेंट को लेगा और उसको प्रिंट करेगा। फॉर लूप के, फॉर लूप कहाँ तक चलेगी, जितने एलिमेंट से तीन एलिमेंट से तो 3 बार रन होगी। सो ये इसका कंट्रोल कहाँ जा, इसका कंट्रोल इसकी एरे की साइज पर चला जाता है। एरे की साइज 3 है तो 3 बार एक कंडीशन यहाँ रखेंगे, और एरे में जो इंडेक्स है वो 0 से शुरू होगी, तो और यहाँ पे चेक करेगा 3 से लेस देन होगी तब तक ही रन करेगा, राइट। सो 0 1 2 ऐसे चलेगा, राइट। और इसको मैं अब रन करता हूँ। सो यहाँ पे रन हो चुका है, यहाँ पे हमारा नेम क्रिया रिया और प्रिया आ गया। सो आपको समझ में आ गया कि कैसे फॉर ईच लूप वर्क करते हैं। इसमें सिंपल आपकी जो टाइप होगी वहां यहाँ लेंगे, या वेरिएबल का नाम होगा और यहाँ एरे का नाम लिख देंगे, और इस वेरिएबल को प्रिंट करिए। सो ये सारे जो एलिमेंट्स है वो एक के बाद एक प्रिंट होगा। जो जावा में मेरे के बाद डीप में सीखी, यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको अच्छे से जावा एरे में सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फॉर इच लूप कंप्लीट हो, और हमारे पास लेबल्ड फॉर लूप है। सो वी कैन गिव द नेम टू द फॉर लूप। हम एक लेबल देंगे, एक नाम देंगे फॉर लूप को, एंड इट कैन बी यूज टू एग्जिट फ्रॉम लूप। सो आप जब भी लूप यूज कर रहे हो तो आपको कोई सर्टेन कंडीशन लगाना है, राइट। कि आपको एक कंडीशन के बाद मुझे फॉर लूप को ब्रेक करना है, कंप्लीट करना है, मुझे उसको और रन नहीं करना है, तब ये यूज होता है। खासतौर पर जब भी आपके पास नेस्टेड जो 2 फॉर लूप होगी, एक फॉर लूप के अंदर दूसरी फॉर लूप, तब आपको ये प्रॉब्लम करेगा क्या कि आप दूसरी फॉर लूप में जब भी कोई एलिमेंट आपको मिल गया, राइट, आप सर्च करोगे कि मुझे i3 मिलेगा, और जो भी 3 मिलेगा तब मैं उसको इस कंडीशन को ब्रेक करना चाहता हूँ, राइट। तो जब भी आप ब्रेक करोगे, और यहाँ पे ये केवल ब्रेक लिखोगे तो इनसाइड की जो इनसाइड की जो फॉर लूप है वही ब्रेक होगी, वो आउटसाइड की फॉर लूप को ब्रेक नहीं करेगा। तो दोनों को ब्रेक करने के लिए हमें इसको लेबल देना पड़ेगा, फॉर लूप का उसको यहाँ ब्रेक लिखना पड़ेगा, तभी ब्रेक होगा। सो ब्रेक अगेन कंट्रोल स्टेटमेंट है, जो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। सो यहाँ पे आपको सिंपल समझना है कि इस फॉर लूप को वो ब्रेक कर देगा, वो एग्जिट कर देगा, और यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो हमारा कर्सर जो हमारा ये ये हमारा जो कोड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, राइट। सो इसको मैं अब कोड एडिटर में जाके आपको समझाता हूँ, राइट। सो यहाँ पे अगेन हमारे पास ऑलरेडी फॉर ईच लूप थी। सो यहाँ पे इस फॉर ईच लूप को लेबल देते कि लूप, ये पहली लूप है तो उसको लूप 1 कहते, राइट। सो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, राइट, कि इफ क्या है कि इफ i इज इक्वल टू 3 एंड j इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ब्रेक
उसको हम लूप 1, तो ऐसे हम उसको लूप 1 को यहाँ से ब्रेक करेंगे, राइट। 1 मिनट, यहाँ पे शायद हमें एक सेमीकोलन नहीं करना है, डबल कोलन करना है, राइट। सो ये याद रहे यहाँ पे, तभी प्रॉपर ये वर्क करेगा, तो ये एरर देगा, राइट। सो इसको मैं अब रन करता हूँ, राइट। तो क्या आउटपुट आएगा मैं आपको समझाता हूँ। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब भी i3 होगा और ये दोनों 3 होगा तब तक ये रन होगी। यदि इससे पहले वो जब भी 3 हो जाएगा तो वो ब्रेक हो जाएगी, राइट। ये मैं हटा देता हूँ और यहाँ आई, इसको मैं प्रॉपर लिखता हूँ, राइट। इसको अच्छे, इसको मैं रन करता हूँ। सो अब क्या करेगा वो, आई और जे को प्रॉपर रन करता है, राइट। सो क्या करेगा, आई जब भी यहाँ 3 नहीं हुआ तो वो 1 है, राइट। तो ये 1 1 2 3 4 5। सो पहले में वो 5 तक, क्योंकि जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक ये प्रिंट करता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 0 3 हो गया लेकिन ये 1 है, फिर कंडीशन फोर्स की तो इंसाइड नहीं जाएगी। तो हमने एंड लॉजिकल ऑपरेटर में सीखा था कि 2 कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जब ट्रू 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 3 हो रहा, लेकिन यहाँ 3 0 3 हो गया अभी, लेकिन ये 12 जब ये 3 होगा, दोनों 3 होगा, तो डायरेक्ट उसने ये लूप को ब्रेक कर दिया और स्टेटमेंट ये प्रिंट नहीं हुआ और कुछ नहीं हुआ, वो सीधा डायरेक्टली वो बाहर फेंक देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वो डक यहाँ पे आ जाएगा और कंपाइलर आगे का कोड एग्जीक्यूट करेगा, राइट। यदि होता होगा तो ये क्या करेगा, इसने दोनों लूप को ब्रेक कर दिया, राइट। उसने आई लूप को भी आगे नहीं चलने दिया। आई जब भी 3 आया तो उसने उसको 1 मिनट उसको रन करने से स्टॉप कर दिया, राइट। सो आई लूप भी कैंसिल होगी और जे लूप, दोनों लूप हमारे यहाँ पे कैंसिल होगी। यदि आप कहते हैं कि यहाँ केवल ब्रेक लिखोगे तो क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। सो मैंने यहाँ जस्ट ब्रेक लिखा है, इसका कोई यूज नहीं है तो उसको हम हटा देते हैं, राइट। सो जब ब्रेक होगा तो वो क्या करेगा, यहाँ देख लीजिए, उसने वो लूप को ब्रेक नहीं किया। यहाँ केवल जब ये 3 आया तब ही ब्रेक हुआ, जब भी वो फॉर लूप इंसर्ट की हो। लेकिन आप हमारी फॉर लूप, आउटर फॉर लूप तो ऐसे ऐसे चलते रही, वो आगे चलेगी, राइट। 4 1 और अगेन उसने प्रिंट कर दिया, क्योंकि ये कंडीशन फिर यहाँ पूरा आ जाएगा तो ये फॉल्स होगी और ये आगे चलता रहेगा और ये प्रिंट होता रहेगा। सो आपको समझ में आ गया कि नेस्टेड फॉर में जब आपको कोई आउटर लूप को ब्रेक करना है तब आपको आउटर लूप को एक लेबल लेना पड़ेगा, तभी आउटर लूप यहाँ से ब्रेक होगी इनसाइड फॉर लूप से, राइट। सो जब भी आपको ऐसी सिचुएशन आए अकॉर्डिंग में कि इनसाइड फॉर लूप में आपकी कंडीशन है और आपको आउटर साइड की फॉर लूप को भी कैंसिल करना है, तब आपको लेबल फॉर लूप यूज करना ही पड़ेगा, वरना आउटसाइड की फॉर लूप है वो चलती रहेगी। वो यदि आप ब्रेक लिखो तो वो इनसाइड ही की जो फॉर लूप है उसको ही ब्रेक करेगा, राइट। सो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। फर्स्ट और एक फाइनल जो फॉर लूप का वर्जन है वो है इनफाइनाइट। सो ये कोई जनरली कोडिंग में नहीं होता डेली लाइफ में, लेकिन जनरल आपको नॉलेज के लिए मैं बताता हूँ कि जब भी आप 2 सेमीकोलन यूज करेंगे तब ही ये यूज होगा और ये इनफाइनाइट यूज होगा, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं है और कोई कुछ नहीं। सो ये फॉर कभी एंड ही नहीं होगी, राइट। सो इसमें कोड एडिटर में जाके परफॉर्म करता हूँ, राइट। इसको हम यहाँ कमेंट आउट करते हैं। तो 4 यहाँ पे कोई इनिशियलाइज नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल। अब सो यहाँ पे केवल नेम में लिखता हूँ क्योंकि हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, राइट। और यहाँ पे मैं इसलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनफाइनाइट, राइट। इसको मैं रन करता हूँ। सो इनफाइनाइट चलेगी और उसमें कोई कोड ऑफ इसका कोई एग्जीक्यूशन जब आप यहाँ से कंप्लीट करोगे, स्टॉप करोगे, तभी वो स्टॉप होगा, वरना वो नहीं होगा, राइट। तो अब हमारे पास प्रैक्टिस और प्रोग्रामिंग के लिए आपके लिए क्या है, आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं फॉर लूप और फॉर ईच लूप और चारों वेरिएंट की, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास राइट है फॉर लूप टू प्रिंट नंबर 1 to 50। आपको फॉर लूप में
1 से 50 नंबर को प्रिंट करना है फॉर लूप यूज करके। राइट ए फॉर लूप टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 20 एंड ब्रेक डाउन 10। आपको जब भी नंबर 10 या 10 आए तो आपको उसको ब्रेक करना है, राइट। और राइट ए नेस्टेड फॉर लूप 1 to 10 एंड व्हेन बोथ फॉर लूप हिट्स 7। जब भी दो आपको 1 से 10 का लिखना है फॉर लूप, दोनों दो फॉर लूप लिखना है, और जब भी दोनों नंबर 7 पे आए उसको आप नेस्टेड और लेबल फॉर लूप यूज करके आपको उसको ब्रेक कर देना है। जब भी 7 नंबर आए उसको एग्जीक्यूशन कम रखना है। सो दैट्स इट, हैव ए ग्रेट डे।